हाँ, अब सब मज़े आ रहे हैं। अगली बात सुनिए आप ध्यान से। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाया था गुड़हल के पुष्प के पार्ट के बारे में। तो जितने भी पुष्पों के अंदर पार्ट होते हैं वो लगभग समान ही हैं। ये केवल पेरियन फ्लावर एक ऐसा होता है जिस फ्लावर के अंदर सीपल और पीटल के अंदर भिन्नता नहीं होती। उसको हम दिखने में एक जैसा दिखता है तो उसे हम टेपल कहते हैं। ऐसे फ्लावर पेरियन फ्लावर कहलाते हैं। बाकी मैंने आपको पुष्प के बारे में बताया था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो फिर क्लैस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें कि पुष्प के जो जननांग है उनके से जो है नर जननांग है, तो इसके ऊपर इसके 3 भाग होते हैं। एक फिलामेंट, फिर मैं यहाँ बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये एक पुंकेसर है, समझेगा। पुंकेसर के पहले परिपक्व होने को पुंकुरवता कहते हैं, पुंकेसर। अब इसके 3 पार्ट हैं। यहाँ से यहाँ तक ये फिलामेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट, समझ गए। ये वाला जो भाग यहाँ से, अब इसको बात बताऊंगा, ये वाला जो भाग है ये एंथर कहलाता है, एंथर। इसको हम परागकोश भी कहते हैं हिंदी में। और ये जो भाग एंथर और फिलामेंट जिस स्थान पर जुड़े हैं इस भाग को कनेक्टिव कहते हैं, कनेक्टिव, समझ गए। कनेक्टिव कहते हैं, बात समझ गई। अब इस फिलामेंट पर एंथर के लगने का क्रम, इसको हिंदी में कुतंत्र कहते हैं, फिलामेंट क्या कहते हैं, कुतंत्र। और कनेक्टिव को कहते हैं योजी, और एंथर को कहते हैं परागकोश, परागकोश। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब कुतंतु पर परागकोश के लगने क्रम, इसके बारे में आपको समझना है। तो पहले तो इसके पुंकेसर के पार्ट आप समझ गए। अब आप देखिए नंबर 1, पहला अर्ध परागकोश बना लेगा, ध्यान दीजिए आप नीचे, ये परागकोश है और परागकोश का ये आधार है और आधार से कुतंतु को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम कहते हैं बेसी फिक्स्ड, बेसी फिक्स्ड, बात समझिए। दूसरा, अगर परागकोश ये है और इसका पृष्ठ सतह ये वाला भाग है पूरा पीठ, समझिए, अंदर से ये समझ लीजिए जैसे ये परागकोश है तो यहाँ से डाला मैंने इसको, तो इसका फिलामेंट पीछे से लगा करके ये आ गया यहाँ, तो इसको हम कहते हैं बेसी डॉर्सी फिक्स्ड, डॉर्सी फिक्स्ड। डॉर्सी फिक्स के बाद अगला, अगर फिलामेंट ज्यादा बड़ा है और एंथर बाइलोब्ड है और यहाँ पर इस प्रकार से अटैच है, समझ गए, तो ये जुड़ने का क्रम कहलाता है एडिनेट। क्या कहलाता है, एडिनेट। तो इस वाले भाग को एडिनेट कहते हैं, समझ गए आप, एडिनेट, समझ गए। दूसरा, अगर परागकोश इस प्रकार का है और इसका जो फिलामेंट है वो किसी एक किनारे से जुड़ता है, तो ये दोलन करता रहता है, हिलता रहता है, तो इसको कहते हैं वर्सटाइल, वर्सिटाइल। तो मैंने ये बात आपको बताई, यहीं पर आप समझ लीजिए थोड़ा सा और, परागकोश के फटने का क्रम भी समझ लीजिए यहीं पर। अगर कुतंतु परागकोश के फटने क्रम मैं हेड डालूं, क्या समझा रहा हूं, ध्यान रखें आप। परागकोश के फटने का क्रम। अब देखिए, अगर परागकोश लंबाई में ऐसे फट जाता है तो फटने को डेहिसेंस कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर डेहिसेंस, ठीक है। परागकोश के अंदर पराग कण रहते हैं, क्या रहते हैं,
परागकोश के अंदर पराग कर रहे थे, इसको कहते हैं ट्रांसफर एजेंट्स, ट्रांसफर डाइजेंस, सही है। और अगर परागकोश लंबाई में बढ़ता है तो इसको कहते हैं वर्टिकल डाइजेंस, वर्टिकल डाइजेंस, समझे। और अगर ये परागकोश छेद के रूप में यहाँ पर डॉट डॉट ऐसे बढ़ जाता है तो इसको कहते हैं पूरस डाइजेंस, रस डाइजेंस, समझ गए आप। तो परागकोश के फटने का क्रम। अब यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, अगर जिस पुष्प के अंदर पुंकेसर एक हो तो ऐसा फ्लावर एक लिंगी कहलाता है, यूनिसेक्सुअली कहलाता है फ्लावर। दूसरा, पुंकेसर अगर पहले परिपक्व हो जाए स्त्री केसर से तो इस बात को स्त्री पूर्वता पुंग पूर्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंग पूर्वता कहते हैं। ठीक, कितनी बातें मैंने पुंग केसर से जुड़ी हुई बता दी, यहाँ पे जोड़ देता हूँ। नंबर 1, एक लिंगी बर्ड आया, एक लिंगी पुष्प, किसके कारण जब पुंकेसर एक हो। नंबर 2, पुंग पूर्वता, पूर्वता यानी कि पुंकेसर स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाए। तो इतनी 3 बातें मैंने आपको जुड़ी हुई आपसे शेयर की। और मेरा आप लोगों से ये निवेदन है या कहना है या कुछ भी समझिए कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है कि सारी बातें जो हैं बोर्ड पर पढ़ाना थोड़ा कठिन पड़ता है और सब टॉपिक का वीडियो बनाना भी कठिन पड़ता है, क्योंकि जिन चीज़ों को आसानी से समझाया जा सकता है और आप समझ सकते हैं दूर बैठ करके, इस उद्देश्य को लेकर के या आशा के साथ ये वीडियो आपको बताई जाती है। कृपया आप देखें, इनको समझने का प्रयास करें, जिससे कि जब कॉलेज खुले तो हमको कम मेहनत आपके साथ करनी पड़े और आपको भी कम मेहनत करनी पड़े, जिससे कि आप समझ सकें। इसलिए आपसे ये वीडियो बनाई जाती है। आप लोग देखते रहिए, एक लोग की यूट्यूब पे जो हम डाल देते हैं तो कोई 16 व्यू, कोई 17 व्यू, और क्लास में बच्चे कितने हैं और वहाँ 15-16 बच्चे देखते हैं। उद्देश्य इससे बिल्कुल भी पैसा कमाना नहीं है। इसीलिए मैं कभी नहीं कहता कि आप लाइक करें, शेयर करें, ये वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं करता। केवल आपको पढ़ना है। माध्यम इसलिए कि फ़ोन की मेमोरी इतनी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें अपने साथ इसमें डाउनलोड लंबे समय तक की जाए, इसलिए चैनल पर डाली जाती है। समझ गए? धन्यवाद।